बेदर्दी सैयां भाग 13। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि रजत सिंघानिया कहता है, अब तक मैं शांत था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया, लेकिन अब तुम मेरे चरित्र पे, मेरी परवरिश पे सवाल उठा रही हो। अब आगे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? आज किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे कैबिन में आकर मुझ पर चिल्लाने की। मैंने तुम्हें वो सारे हक दिए थे जो एक पत्नी को देते हैं। हाँ, मानता हूँ मैंने शादी किसी और इरादे से की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मानने लगा था। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी। रजत ने खुशी की बाजू को छोड़ दिया और मुंह फेर कर बोला, चली जाओ यहाँ से। खुशी अब शांत थी। उसे नहीं पता था वो यहाँ क्या करने आई थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा रजत पर निकाल दिया था, जो उसे ऋषि ने दिलाया था। रजत के बारे में उल्टा सीधा बोलकर खुशी रजत के पास जाने के लिए बढ़ी ही थी कि रजत वॉशरूम की ओर बढ़ गया। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए उसने वहाँ से जाना ही ठीक समझा और वहाँ से बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थी और हर एक नज़र उससे सवाल करती नजर आई कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। खुशी आगे बढ़ी तो एक एक लड़की उसके सामने आकर बोली, मैम, आप रजत सर की वाइफ हैं। कम से कम आप तो उन्हें समझिए। आपको पता भी है वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, इसीलिए हम सब ने सुना कि आप क्या कह रही थी। आपने सर के बारे में जो भी कहा सब गलत ही कहा। वो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। वो आज तक उनके कैबिन में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं गई है। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। आपने ये ठीक नहीं किया। अब एक बार फिर आप उस रजत सिंघानिया को देखेंगी जो वो कभी थे ही नहीं। और हाँ, मेरे बारे में किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं उनको पसंद ज़रूर करती हूँ, लेकिन वो आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। लड़की इतना कुछ कह गई, लेकिन खुशी एक शब्द तक नहीं बोल पाई। खुशी ने रजत के कैबिन की ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अब कहाँ जाए, रजत के पास जाए या कहीं और जाए। अंतर्द्वंद में फंसी खुशी ने अकेलेपन का रास्ता अपनाया और वहाँ से बाहर आ गई। बाहर खड़ी गाड़ी जिसमें खुशी आई थी, उसका ड्राइवर खुशी के पास आया और बोला, मैडम घर चले। खुशी ने ड्राइवर को उदास नज़रों से देखकर कहा, तुम जाओ, मुझे काम है, वो करके आती हूँ। ड्राइवर, मैडम मैं आपको ले चलता हूँ ना। आप अकेली जाएंगी तो रजत सर हमें नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि आपको कहीं भी ले जाने और लाने की जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने हमें, और हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। खुशी ने घूर कर ड्राइवर की ओर देखा और फिर बोली, मंदिर ले चलो मुझे। ड्राइवर ने गाड़ी को मंदिर की ओर घुमा दिया और खुशी को लेकर चला गया। ऋषि घर पर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। खुशी उसके जाल में फंस गई थी और रजत से झगड़ा कर चुकी थी। अब ऋषि को खुशी के घर आने का इंतजार था। जो सब ऑफिस में हुआ वो सब ने ऋषि ने पता कर लिया था और ये भी जानता था कि रजत और खुशी के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रजत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने चरित्र पर ऐसे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तभी कुछ देर बाद मीनू उसके कमरे में आई और बोली, अरे ऋषि, खुशी और रजत सुबह सुबह कहाँ चले गए? ऋषि ने मन ही मन कहा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रही तो उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करेगी, और अगर इसे पता चला कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो हो सकता है ये सुलझा भी दे। इसीलिए इसे उन दोनों से दूर रखना ही सही होगा। अरे बोलता क्यों नहीं तू? कहाँ गए दोनों? मीनू फिर से बोली, ओहो मीनू जी, आप भी ना दोनों गए हैं ना? मुझे क्या पता कहीं घूमने गए हों। एक गायब होता तो आपका पूछने का तुक भी बनता था, ऋषि ने मजाकिया अंदाज में कहा। मीनू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बात तो ठीक ठीक कह रहा है तू। चला, आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। ऋषि, हाँ चलिए, आता हूँ मैं। मीनू चली गई तो ऋषि ने किसी को फ़ोन करके कहा कि खुशी की गाड़ी आए तब मुझे कॉल किया जाए और उसे बाहर ही रोक लिया जाए जब तक वो खुद बाहर ना आ जाए। रजत वॉशरूम से निकला और सोफे पर बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसने अपने लिए खाना ऑर्डर करना चाहा था। तभी उसे सामने वाली टेबल पर टिफ़िन रखा दिखाई दिया, जो शायद खुशी
उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन अपने गुस्से के कारण उसे बताने भूल गई थी। रजत ने गुस्से में टिफ़िन को घूर कर देखा और उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और बोला, अब मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ या हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चैन भी नहीं लेने दूंगा। मिसेज खुशी खुशी रजत सिंघानिया। रजत ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर कैबिन से बाहर आया तो सबकी नज़रें उस पर थी। सबकी नज़रों में उसे अपने लिए दया नजर आई तो रजत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने सबको डांटते हुए कहा, तुम सब यहाँ मुझे देखने या मेरे लिए दया रखने नहीं आए हो, काम करो अपना। सब काम करने लगे तो रजत ने मन ही मन कहा, आज तो तुमने बिल्कुल भी नहीं सही किया खुशी, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रात के 8 बजे थे। रजत को आज ऑफिस में कम काम था, इसीलिए उसने घर जाना ही ठीक समझा। पिछले कुछ दिनों से वो ना तो ठीक से खाना खा रहा था, ना ही नींद ले पा रहा था, इसीलिए आज वो आराम करना चाहता था। इसीलिए वो घर आ गया। रजत जैसे ही घर में आया, सोफे पर बैठी मीनू उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। वो नौकरों को बहुत कुछ सुना रही थी और गौरी को भी नौकरों की लाइन में खड़ा किया था। गौरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोशनी का चेहरा भी बहुत ज़्यादा उदास था। रजत ने आगे बढ़कर कहा, क्या हो रहा है ये सब मीनू आंटी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मीनू ने जब रजत को देखा तो रजत के पास आकर बोली, ये सब कामचोर हैं, एक काम ढंग से नहीं कर होता है इनसे, फोकट की सैलरी लेते हैं ये। मीनू ने गौरी को देखते हुए कहा, और ये लड़की, ये तो सारा दिन कुछ नहीं करती, बस कमरे में बंद रहती है और महारानी की तरह बैठी रहती है। वो इस घर की नौकर नहीं है, वो मेहमान है। मीनू आंटी, आप भी ना कभी कभी तो समझ में नहीं आती हैं, रजत ने थकान भरे लहजे में कहा। मीनू ने सब नौकरों को इशारा करके जाने के लिए कहा और फिर रजत की ओर देखकर बोली, खुशी को कहाँ छोड़ आया, दिखाई नहीं दे रही वो? रजत हैरानी से मीनू को देखते हुए बोला, कहाँ छोड़ आया मतलब घर पर ही होगी ना, मेरे साथ क्या करेगी वो? मैं तो ऑफिस में था सारे दिन से। मीनू भी हैरानी से बोली, लेकिन वो सुबह से घर पर नहीं है, मैं तो रात में रागनी के घर रुकी थी, सुबह आई तब तुम दोनों ही नहीं थे। तो ऋषि ने बोला कि तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। रजत, ये क्या बात हुई? मैं तो कल रात को खुशी को यहाँ छोड़कर ही ऑफिस चला गया था। हाँ, सुबह खुशी आई ज़रूर थी ऑफिस, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई थी। मीनू अब घबराते हुए बोली, रजत, खुशी को कहीं कुछ नहीं, ऐसा मत सोचिए प्लीज़, उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे अलावा उसे कोई और परेशान नहीं कर सकता। मैं ही उसे दर्द दूंगा, कोई और नहीं। रजत ने थोड़े गुस्से और थोड़े फिक्रमंद लहजे में कहा, मीनू पता नहीं कहाँ गई होगी, वो कैसी होगी? रजत भी थोड़ा परेशान हो गया था। वो खुशी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। ऐसे क्या वो खुशी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था? खुशी उसे चाहे कुछ भी कहे, वो साये की तरह उसके साथ रहना चाहता था। दर्द भी वही देगा तो दवा भी उसे ही बनना था। रजत उल्टे पैर चल दिया और खुशी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। रजत ने गाड़ी स्टार्ट की और खुद से ही बोला, मेरी आधी ज़िंदगी तो खुशी को ढूंढ कर घर लाने में ही निकलने वाली है। हर बार झगड़ा करके चली जाती है और फिर मैं उसे ढूंढता फिरता हूँ। बस यही तो रह गया है मेरी ज़िंदगी में। रजत ने गाड़ी को घर से बाहर ही निकाला था कि उसका फ़ोन बजा। रजत ने फ़ोन उठाया और इस स्पीकर पर रखा। सामने से किसी ने कहा, सर, मैडम जिस कार में सुबह ऑफिस गई थी वो मिल गई है। रजत, हाँ, कहाँ है? एड्रेस भेजो मुझे, मैं आता हूँ वहाँ। सामने वाले ने यस सर कहा और फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद रजत के फ़ोन पर एड्रेस आ गया तो रजत ने गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा दिया और कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर था जहाँ खुशी जिस गाड़ी में आई थी वो खड़ी थी और साथ ही ड्राइवर भी। रजत ड्राइवर के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें खुशी के साथ रहने के लिए कहा था ना, सारा दिन तुम खुशी के साथ ही थे ना, कहाँ है वो? ड्राइवर ने होटल की ओर इशारा करके कहा, माफ़ करना साहब, लेकिन मुझे तो मैडम ने यहाँ लाने के लिए कहा था तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। कब से यहाँ इनका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो हैं कि आ ही नहीं रही हैं। अंदर जाकर भी देख आया हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। अब वो होटल की ओर बढ़ गया।
उसके साथ उसके 3-4 आदमी भी थे। रजत ने रिसेप्शन पर आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, यस सर, हाउ कैन हेल्प यू। रजत, मेरी वाइफ खुशी रजत सिंघानिया यहाँ आई है, क्या आप बता देंगी यहाँ क्या करने आई है। लड़की मुस्कुराकर बोली, सॉरी सर, पर होटल में लोग क्या करने आते हैं ये तो आपको भी पता होगा। वैसे आज यहाँ खुशी नाम की कोई लड़की नहीं आई है। रजत ने गुस्से से रिसेप्शन टेबल पर मारते हुए कहा, आप खुद बताएंगी या मैं अपने आदमियों को लगाकर सारे होटल के कमरे खुलवा दूँ। लड़की थोड़ी घबराते हुए, सॉरी सर, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, खुशी नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आई है। रजत, ठीक है, मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखाइए। लड़की, लेकिन सर ऐसे कैसे। रजत कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी अंदर से आते हुए बोला, अरे रजत सर, आप यहाँ। रजत ने आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाया। तो आदमी ने कहा, आप भूल गए, लेकिन मुझे याद हो, आपने मेरी हेल्प की थी इस होटल को बनाने में। आपको कुछ काम था यहाँ। रजत, हाँ, सीसीटीवी कैमरे देखने थे। आदमी, आइए। रजत ने सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें उसे खुशी अंदर आती हुई दिखाई दी। तो रजत ने रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, ये लड़की कहाँ है। लड़की, ये तो रूम नंबर 103 में गई थी, उनके लिए तो पहले से ही रूम बुक था। रजत हैरानी से लड़की को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर खुशी यहाँ करने क्या आई थी। रजत ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुझे खुशी से मिलना है अभी। रजत ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा और खुद रूम नंबर 103 की ओर बढ़ गया। चलते हुए रजत के दिल दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो समझने की कोशिश में लगा था कि खुशी आखिर यहाँ क्यों आई हो, और उसके लिए पहले से रूम बुक है तो ये किसने किया होगा। आखिर वो करना क्या चाह रही है। रजत रूम नंबर 103 के बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए वो रुका और फिर उसने दरवाज़ा नॉक किया। अब रजत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जैसे जैसे दरवाज़ा खुलने का ख्याल आता, वैसे वैसे रजत का कलेजा मुंह को आने लगा था। दरवाज़ा नहीं खुला तो रजत ने फिर से नॉक किया, तभी दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाले इंसान को देखकर रजत की तो मानो जान ही निकल गई। रजत की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की। रजत ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसे हल्का सा चक्कर आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दीवार पर हाथ रखकर कुछ देर तक खड़ा रहा। दरवाज़ा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं, ऋषि था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। ऋषि को देखकर रजत को सारा माजरा समझ आ गया। अब उसे वो रात भी याद आई जब उसने खुशी को ऋषि की बाहों में देखा था। तब तो रजत के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जब सब कुछ सामने था तो वो अंदर ही अंदर मर रहा था। जिंदगी में पहली बार वो किसी के करीब आया था, पहली बार किसी पर भरोसा किया था। उसी ने ही सिखा दिया कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रजत की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऋषि को कुछ बोले या अंदर जाकर खुशी से कहे कि जो सुबह वो उसके चरित्र पर इतने सारे सवाल करके आई थी, अब उसको क्या हुआ। रजत ने ऋषि के सीने पर हाथ रखकर कहा, माफ़ करना यार, भूल गया था कि किसी पर भरोसा करना मतलब खुद को एक मौत देना होता है। रजत वापस आ गया। उसने अपने आप को ठीक किया और बिना किसी से बात किए अपनी कार में आकर बैठ गया और वहाँ से चला गया। होटल के रूम नंबर 104 में अपने आंसुओं के साथ खड़ी खुशी रजत को जाते हुए साफ देख रही थी। वो चाह कर भी उसे नहीं रोक पाई थी। ना जाने कैसी तकदीर लिखवा कर लाई थी कि हर कदम पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होती थी। रजत और खुशी के बीच ऋषि आकर खड़ा हो गया था। रजत जितनी कोशिश करता खुशी के करीब आने की, हर बार कुछ न कुछ बीच में आए जा रहा था। लेकिन इस बार तो रजत को इतना बुरा लगा था कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया था। इसीलिए वो घर आकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। मीनू ने जब रजत के उदास चेहरे को देखा तो वो उससे खुशी के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि रजत ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। मीनू ने आवाज़ भी दी, लेकिन रजत उसे अनसुना करके जा चुका था। इधर होटल के रूम नंबर 103 से निकलकर ऋषि ने रूम नंबर 104 का दरवाज़ा नॉक किया। खुशी ने दरवाज़ा खोला और बिना किसी भाव के वो ऋषि के सामने खड़ी थी।
वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने कभी रजत को समझने की कोशिश नहीं की। अब न जाने कभी कुछ ठीक होगा भी नहीं या नहीं। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, खुशी जी, अब आप घर जा सकती हैं। खुशी ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए तो ऋषि फिर बोला, और हाँ, याद तो होगा ही, आपको रजत के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है, वरना आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। और खुशी जैसे ही रिसेप्शन के सामने से निकली तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की खुशी को देखकर बोली, मैम। लेकिन खुशी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आकर सीधी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को घर ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने खुशी को देखा। उसे खुशी पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसे मोड़ते हुए बोला, मैडम जी, आप यहाँ, मेरा मतलब आपको रजत सर से बात करनी चाहिए। खुशी अब भी कुछ नहीं बोली तो वो नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है, रजत कैसे रिएक्ट करेगा उसके साथ। वो सोचकर ही बहुत ज़्यादा डर रही थी। खुशी घर पहुंच गई तो मीनू से बाहर ही मिल गई। वो परेशान सी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। खुशी को देखते ही मीनू उसके पास आई और उसकी बाजू पकड़कर बोली, कहाँ गई थी तुम? सुबह से गायब हो। रजत को भी पता नहीं था तुम्हारा। आखिर थी कहाँ तुम सारे दिन से? खुशी ने मीनू की आंखों में देखा जो गुस्से से भरी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त खुशी को मीनू से ज़्यादा रजत को देखना जरूरी था। इसीलिए उसने मीनू से अपनी बाजू छुड़ाई और धीरे से बोली, रात बहुत हो गई है आंटी जी, कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर खुशी आगे बढ़ गई। मीनू भी आगे कुछ नहीं बोली। खुशी की हालत देखकर उसने भी उसे जाने दिया। खुशी चली गई तो मीनू ने रोशनी से कहा, उन दोनों के लिए कमरे में खाना भिजवा देना। रोशनी ने हामी भरी और किचन की ओर बढ़ गई। खुशी कमरे में आई तो रजत को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आगे बढ़कर रजत को ऋषि के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। रजत बेड पर बैठा था, उसका चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन खुशी के आने की आहट को महसूस कर चुका था। इसीलिए उसने अपने हाथ जहाँ रखे थे वहाँ उन्हें कस कर पकड़ लिया। खुशी की नज़र भी रजत के हाथों पर थी। खुशी आगे बढ़ी ही थी कि रजत बोला, वहीं रुक जाओ। खुशी रुक गई तो रजत आगे बोला, मैंने तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ चाहा था क्या? मैंने हर वो कोशिश कर ली जिससे तुम्हें खुश रख सकता था, तुम्हारे दिल में जगह बना सकता था। और तुम उस ऋषि के पास, क्या तुम वही खुशी हो जिसके बारे में मैंने रोशनी से सुना था, या फिर वो खुशी जो तुम्हारी चाची नीलम बताती हैं? मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया था कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। रजत उठा और खुशी के पास आकर उसकी बाजू को पकड़कर कमरे से बाहर ले आया और बाहर लाकर उसे छोड़कर बोला, आज से बल्कि अभी से मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा घर है, तुम कहीं भी रह सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। खुशी आज भी कुछ नहीं बोल पाई थी। वो चाहती थी कि वो रजत को बताए कि ऋषि ने क्या क्या किया है, लेकिन रजत के सामने वो हार गई। रजत ने खुशी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो खुशी वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी रोशनी जो खाना लेकर आई थी वो खुशी को देखकर हैरान होकर बोली, दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हो, क्या बात है? खुशी रोते हुए बोली, एक बार फिर से वही सब हुआ। एक बार फिर से मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने उस इंसान को खो दिया जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी थी। मैंने उसे खो दिया। रोशनी घुटनों के बल खुशी के पास बैठकर उसे अपने गले लगाकर बोली, ऐसा मत बोलो दीदी, रजत सर बहुत अच्छे हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खुशी अब सुबक सुबक कर रोने लगी थी तो रोशनी ने उसे चुप कराया और अपने कमरे में ले गई। वहाँ गौरी ने जब खुशी को देखा तो वो भी उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। रोशनी वहाँ से फिर रजत के कमरे के बाहर आई और दरवाजे को नॉक किया। कुछ देर तक रजत ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन रोशनी भी काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करती रही। जब रजत ने दरवाज़ा खोला तो वो गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अकेले रहने दो।
कुछ देर रोशनी ने रजत को कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर बोली, आपने तो जिम्मेदारी ली थी ना खुशी की, फिर आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उसे खुद से दूर कर रहे हैं। रजत गुस्से में बोला, तुम अब हम दोनों के बीच में मत आओ। घर की नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, समझी। रजत ने रोशनी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया तो रोशनी हैरान परेशान सी मीनू के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। मीनू ने भी कुछ नहीं कहा तो रोशनी वापस अपने कमरे में आ गई। रोशनी अपने कमरे में आ गई। यहाँ खुशी दीवार से सिर लगाए बैठी थी। रोशनी भी खुशी के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ है दीदी? जब तक आप कुछ बोलेंगी नहीं तब तक आपको कोई नहीं समझेगा। प्लीज़ चुप मत रहिए प्लीज़। खुशी ने रोशनी की बात पर गौर किया और बोली, कुछ नहीं हुआ। खुशी उठी और रोशनी के कमरे से बाहर आ गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे ऋषि दिखाई दिया। ऋषि को देखते ही खुशी के कदम डगमगा गए। ऋषि ने बड़ी बेशर्मी से खुशी को फ्लाइंग किस दिया और वहाँ से चला गया। खुशी को ये सब बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। खुशी को ये तो समझ आ गया था कि रजत कहीं भी गलत नहीं था। वो हमेशा से उसके साथ लॉयल था और ना ही वो वैसा था जैसा रीमा और ऋषि ने उसे बताया था। खुशी ने हिम्मत करके अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन रजत ने दरवाज़ा नहीं खोला। खुशी ने फिर से नॉक किया तो रजत ने झल्लाकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? रजत को लगा कि दरवाजे पर रोशनी होगी, लेकिन जब उसे खुशी दिखाई दी तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ कहने ही वाला था कि खुशी जल्दी से कमरे में गई और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और खुशी के पीछे पीछे आने लगा। खुशी जैसे ही अंदर आई, उसने अपनी नाक को पकड़कर कहा, तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो? छी! रजत ने खुशी को घूरते हुए देखा और दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा, ये कमरा मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रजत ने कहते हुए अपने मुंह में सिगरेट रखी ही थी कि खुशी ने आगे बढ़कर उससे सिगरेट छीनकर दूर फेंक दी। रजत ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और खुशी के गले को पीछे से पकड़कर उसे अपने पास करके बोला, तुम अपनी सारी हदें पार करती जा रही हो लड़की। रजत ने खुशी को इतना कस कर पकड़ा था कि उसे दर्द होने लगा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी खुशी ने अपने दर्द की परवाह किए बिना ही कहा, अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर ही निकालो ना, अपनी हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो? रजत ने खुशी को और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे ये सब कहने वाली कौन होती हो? खुशी ने रजत के आगे कुछ बोलने से पहले ही कहा, तुम्हारी पत्नी खुशी, रजत सिंघानिया। रजत ने खुशी को छोड़ दिया और उससे दूर होकर बोला, तुमने पत्नी होने के सारे हक खो दिए हैं। अब मेरे लिए तुम एक लड़की हो जो होटल के कमरे में मेरे दोस्त के साथ। रजत चुप हो गया तो खुशी ने कहा, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे उस दोस्त के साथ, तो फिर। खुशी ने अटकते हुए अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रजत की नज़रें खुशी पर ही थी। खुशी ने अपना सर नीचे किए हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। रजत ने खुशी की परवाह नहीं की। वो वहाँ से हटकर बाथरूम में चला गया। खुशी को भी एहसास हो चुका था कि रजत वहाँ से जा चुका है, तो वो सोफे पर बैठ गई और रजत का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब रजत शावर लेकर बाहर आया तो उसने शर्ट या टी शर्ट कुछ नहीं पहना था। खुशी ने जब रजत को देखा तो वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। रजत ने हंसकर खुशी पर टोंट मारते हुए कहा, मुझसे शर्म आ रही है? ऋषि के सामने तो सारी शर्म खुल गई होगी ना तुम्हारी? जाहिर सी बात है, सोकर आई हो तुम आज उसके साथ। खुशी को बहुत बुरा लगा जब रजत ने उसे ये सब कहा। हकीकत क्या थी ये तो बस खुशी ही जानती थी। वो चाहकर भी रजत को ना तो कुछ बता सकती थी और ना ही रजत को ये सब बोलने से रोक सकती थी, क्योंकि अभी उसके पास रजत को समझाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसने चुप रहकर ही रजत के साथ रहने का फैसला किया। रजत भले ही खुशी से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो उसे घर से नहीं निकालना चाहता था। वो हमेशा की तरह खुशी को खुश देखना चाहता था। इसीलिए उसने एक फैसला कर लिया था जो वो कल सबको सुनाने वाला था। इसीलिए आज रात को
खुशी को अपने कमरे में न आने के लिए नहीं रोक सका। रजत ने टी शर्ट पहनी और बेड पर जाकर सो गया। खुशी मूक बनकर रजत को देखती रही, लेकिन रजत ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। रजत ने लाइट ऑफ की, मानो उसके अलावा यहाँ और कोई हो ही ना, और सो गया। खुशी सोफे पर बैठी बैठी सो गई। अगली सुबह जब खुशी की आंखें खुली तो उसे बेड पर रजत दिखाई नहीं दिया। खुशी उठी और मुंह धोकर बाहर आ गई। बाहर रजत, ऋषि और मीनू डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। रजत सबके साथ नॉर्मल बातें कर रहा था। मीनू ने खुशी को भी नाश्ता करने के लिए कहा तो खुशी भी उसके साथ आकर बैठ गई। तभी रजत बोला, मैं सोच रहा था, जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते ही हो तो फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो। खुशी हैरानी से रजत का मुंह देखने लगी। वहीं ऋषि को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो जो चाहता था ठीक वैसा ही तो हो रहा था। मीनू गुस्से में रजत से बोली, ये क्या बकवास कर रहा है रजत तू। रजत उठा और बोला, मैंने फैसला कर लिया है। ऋषि और खुशी की शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। वैसे भी ऋषि यहाँ लड़की ढूंढने आया था, किसी की मोहब्बत तो मुकम्मल हो। रजत ये कहकर वहाँ से चला गया तो खुशी भी उठकर उसके पीछे जाने लगी। तभी ऋषि बोला, खुशी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऋषि ने खुशी का हाथ पकड़ा और एक और ले गया। मीनू बैठी सब देखकर सोच रही थी, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन पिक किया तो वो उठ गई और घबराकर बोली, क्या, कैसे, मैं अभी आ रही हूँ। मीनू को अपने घर से कॉल आई और अचानक उसे जाना पड़ रहा था। मीनू अपने भाई के कमरे में बैठी उसे बोली, मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपके कहे अनुसार रजत और खुशी को पास नहीं ला सकी, बल्कि ये दोनों तो और दूर होते जा रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लेट में वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी एडिट नहीं कर पाती हूँ, टाइम ना मिलने की वजह से। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना और मेरी वीडियो को अपने प्यार देना।